नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम 365 डे के प्लेटफॉर्म पर। आज का ये वीडियो राजस्थान के क्षेत्रों व जिलों के उपनाम से संबंधित रहेगा, जिसके अंदर हम जो महत्वपूर्ण जिले और जो स्थान है जिनका उपनाम या उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है, उनसे संबंधित जो आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी किए हुए। सबसे पहले बात करते हैं श्रीगंगानगर की। श्रीगंगानगर को किन किन नामों से जाना जाता है? तो इन्हें राजस्थान का अन्न का कटोरा, राजस्थान का अन्नागार और फलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बीकानेर, बीकानेर को ऊन का घर और एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी जो है ये बीकानेर के अंदर ही स्थित है। अगला, लूणकरणसर जो कि बीकानेर के अंदर स्थित है, इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। ठीक है। आगे, कोलायत बीकानेर के अंदर स्थान है और इसे रेगिस्तान का सुंदर उद्यान कहा जाता है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं अक्सर। जैसलमेर, जैसलमेर को रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान की स्वर्ण नगरी, द गोल्ड सिटी, हवेलियों का शहर, जरखों की नगरी, राजस्थान का अंडमान, म्यूजियम सिटी, पीले पत्थरों वाला शहर, पंखों वाला शहर और गलियों का शहर भी कहा जाता है। ये सभी जो नाम है उपनाम, यह सभी जैसलमेर जिले के उपनाम हैं और काफ़ी अच्छे प्रश्न यहाँ से बनता है। आगे, पोखरण, तो राजस्थान का आधुनिक गौरव कहा जाता है पोखरण को। पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण हो चुके हैं। पहला 18 मई 1974 को हुआ था और दूसरा 9 व 11 मई 1998 को हुआ था। ठीक है। अगला, तनोट माता, इसे थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। मारवाड़ का कुंभ किसे कहा जाता है? तो रामदेवरा को। थार का गढ़ा चांदन नलकूप जैसलमेर के अंदर है। थार, राजस्थान की थार नगरी पूछे तो बाड़मेर जिला। बटाड़ू या बटाड़ का जो कुआं है, बटाड़ू का कुआं, इसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है और यह बाड़मेर के अंदर स्थित है। राजस्थान का खजुराहो, केरड़ू, बाड़मेर सोमेश्वर मंदिर है, उसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। मारवाड़ का लघु माउंट आबू तो पीपलुद बालोतरा के अंदर स्थित है और ये जो पीपलुद नामक स्थान है इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। जालोर को ग्रेनाइट सिटी, स्वर्णगिरी और जबालीपुर के नाम से भी जाना जाता है। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। माउंट आबू जो कि सिरोही में स्थित है, इसे राजस्थान का शिमला, हिंदू ओलंपस, राजस्थान का बरख्योयांस्क भी कहा जाता है। उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर, झीलों की नगरी, एशिया का वियना, पूर्व का वेनिस, फाउंटेन माउंटेन वाला शहर, जिंक नगरी, सफ़ेद सिटी या कहे वाइट सिटी और सैलानियों का स्वर्ग, ये सभी जो उपनाम हैं यह उदयपुर सिटी के उपनाम है। तो यहाँ से काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। राजस्थान अध्ययन से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होता है जिसमें राजस्थान जीके लगता है, उसके अंदर इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और ये सामान्य से प्रश्न कहे जाते हैं पर गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वीडियो को बार बार देखना चाहिए। आगे, जगत अंबिका मंदिर जो कि सलूम्बर के अंदर आया हुआ है, इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर है, इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर, सुनहरे द्वीपों का शहर, आदिवासियों का शहर और मानसून का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। यह सभी बांसवाड़ा जिले के उपनाम हैं। मानगढ़ धाम जो कि बांसवाड़ा के अंदर स्थित है, इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। मानगढ़ धाम काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। प्रतापगढ़ को राजस्थान की राधा नगरी के नाम से प्रतापगढ़ को जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव व जौहर नगरी भी कहा जाता है। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तियों का शब्दकोश, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है, ये इसके उपनाम है। रावत भाटा जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, इसे राजस्थान की अणु नगरी कहा जाता है क्योंकि राजस्थान का प्रथम परमाणु संयंत्र यहीं पर स्थित है और यह कनाडा के सहयोग से संचालित है। ठीक है। भैंसरोगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है और इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। मातृकुंडिया नामक स्थान चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और इसे राजस्थान का हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान का हरिद्वार, राजस्थान का वेल्लोर, राजस्थान की अणु नगरी, इस प्रकार के जो भी उपनाम से संबंधित प्रश्न आते हैं तो आपका गलत नहीं रहे, इसलिए ये छोटा सा जो 15 से 16 मिनट का वीडियो रहेगा, इसमें जो भी प्रश्न बनते हैं सभी कवर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अपनी सुविधा के अनुसार स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर 2 से 3 बार जब इसको देखोगे आप तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। आगे, झालावाड़ जिसको राजस्थान का मौसिनराम, राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। झाड़ापाटन, इसे घंटियों वाला शहर या सिटी ऑफ वेल्स के नाम से भी जाना जाता है। कोलवी की गुफा जो झालावाड़ में स्थित है, इसे राजस्थान का एलोरा कहा जाता है।
कोटा को राजस्थान का कानपुर, राजस्थान की शैक्षिक नगरी, राजस्थान का नालंदा, राजस्थान के औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अबला मिणी का महल या अबली मिणी का महल जो है यह कोटा के अंदर स्थित है और इसे हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। बारह जिले को लकड़ी की पहाड़ियों और घाटियों की भूमि कहा जाता है और वराह नगरी भी कहा जाता है बारह को। भंड देवरा जो कि बारह में स्थित है, इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो या हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। सीताबाड़ी मेला जो बारह में लगता है, इसे शहर या जनजाति का कुंभ कहा जाता है। बूंदी को बावड़ियों का शहर या छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है और भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान की वस्त्र नगरी, वस्त्र निर्यात शहर, राजस्थान की अब्रक नगरी और टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भीलवाड़ा जिले के उपनाम से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इस चीज़ के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना है कि राजस्थान की जो वस्त्र नगरी है टेक्सटाइल सिटी है और ये जो है राजस्थान की अब्रक नगरी किससे कहा जाता है, तो भीलवाड़ा इसका आंसर रहेगा। प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है, तो भंड देवरा बारह, यह भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। अभी का ट्रेंडिंग का जो प्रश्न है कि अबली मिणी का महल कहाँ पर है, तो इस प्रकार के सारे प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। आगे अलवर, अलवर को पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। राजस्थान का सिंहद्वार, मत्स्य नगरी या फिश सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भिवाड़ी जो कि खेरतल तिजाला जो नया जिला बना है उसके अंदर स्थित है और यह राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है इसे। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। डींग के महल को जल महलों की नगरी कहा जाता है। धौलपुर को रेड डायमंड सिटी, डांग का राजा कोठी राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है धौलपुर को। ठीक है। मच्छकुंड जो कि धौलपुर में है, इसे तीर्थों का भांजा कहा जाता है। जयपुर को पूर्व का पेरिस यानी कि भारत का पेरिस कहा जाता है। रंगश्री द्वीप कहा जाता है। रत्न नगरी, गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, पन्ना नगरी, वैभव का द्वीप, आइलैंड ऑफ ग्लोरी, सीवी रमन ने कहा था यह शब्द। और हीरे जवाहरातों का शहर भी जयपुर को कहा जाता है, यहाँ से भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। गलता जी जो कि जयपुर में है, इन्हें मंकी वैली कहा जाता है। सांबर को साल्ट सिटी या नमक वाला शहर कहा जाता है। एक थंबा महल जो कि जोधपुर में स्थित है, इसे राजस्थान की प्रहरी मीनार के नाम से भी जाना जाता है। और ओशिया जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है, इसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। तो राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है, तो ओशिया। और ओशिया कहाँ पर स्थित है, जोधपुर के अंदर। ये एक थंबा महल जोधपुर के अंदर स्थित है। यहाँ से भी अक्सर आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है एग्जामों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो राजस्थान की प्रहरी मीनार किसे कहा जाता है, तो एक थंबा महल या एक थुम्बा महल दोनों एक ही होते हैं, जोधपुर के अंदर स्थित हैं, है ना। अच्छे प्रश्न हैं। इसी प्रकार और भी महत्वपूर्ण फैक्ट आगे हैं। जोधपुर के बारे में और भी है कि राजस्थान का नीला शहर यानी ब्लू सिटी, राजस्थान की सांस्कृतिक नगरी, थार रेगिस्तान का प्रवेश द्वार, राजस्थान की विधि यानी कि कानून की नगरी, क्योंकि कोर्ट यहीं पर है, राजस्थान का जो हाई कोर्ट है। फिर सन सिटी यानी सूर्य नगरी और हैंडीक्राफ्ट नगर भी जोधपुर को कहा जाता है। फिर जसवंत थड़ा जोधपुर के अंदर है, इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। नागौर को राजस्थान की धातु नगरी, औजारों वाला शहर कहा जाता है। खेतड़ी झुंझुनू को तांबा नगरी कहा जाता है। खेतड़ी के महल को शेखावटी का हवा महल कहा जाता है, यानी कि शेखावटी का हवा महल कैसे कहा जाता है, तो खेतड़ी के महल को। ठीक है। गणेश्वर सभ्यता जो कि सिक्कर के अंदर है, गांतली नदी के किनारे हैं, इसे ताम्र युगीन सभ्यता की जननी के नाम से भी जाना जाता है। रणकपुर जो कि पाली के अंदर स्थित है, इसे खंभों वाला शहर कहा जाता है। जवई बांध पाली के अंदर है, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का, राजपुताना की कुंजी और अंडों की टोकरी के नाम से अजमेर जिले को जाना जाता है। ये अंडों की टोकरी वाला प्रश्न हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था। तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। एक अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न तारागढ़ दुर्ग से बनता है अक्सर। तो राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, तो तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। ये सभी जो उपनाम है आपको एक एक याद करना चाहिए और स्क्रीनशॉट साथ में ले सकते हैं आप, जिससे क्या हो कि अगर आप वीडियो नहीं देखे तो आप जो इसकी स्क्रीनशॉट की फ़ोटो होती है उसको देखकर भी फर्स्ट रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे आगे देखने को। ये जो है औजारों वाला शहर किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर नागौर होता है। यह प्रश्न भी अभी आया था। फिर पुष्कर को कोकण तीर्थ, तीर्थराज, आदि तीर्थ, पांचवा तीर्थ, तीर्थों का मामा, राजस्थान का काशी और 52 घाटा झील यानी 52 घाट वाला झील किसे कहा जाता है, तो ये सभी नाम पुष्कर से संबंधित हैं। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं, ये अजमेर से संबंधित दरगाह है। इन्हें अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। बनी ठनी जो चित्र शैली है किशनगढ़ अजमेर की, इसे राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है।
टोंक जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली जो वैज्ञानिक है, इसे बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अशोक टांक को कैमल मैन के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र सिंह को जोहड़ वाले बाबा, महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। जमनालाल बजाज को गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में कहा जाता है। और भोगीलाल जो पांड्या है, इन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है। तो ये जो व्यक्तियों से संबंधित इनके उपनाम हैं वो भी आपके सामने इस वीडियो के अंदर प्रस्तुत हैं। तो आप इन्हें भी अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि ये सारे ही फैक्ट आपको कक्षा 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी की किताबों के अंदर मिल जाता है। तो आपको सबसे पहले उन एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ना भी काफ़ी ज़रूरी रहता है। इसके लिए आप हमारे जो चैनल है उसमें कक्षा 6 से 10 तक के लिए सभी एनसीईआरटी किताबों का वन लाइनर हमने वीडियो बना रखा है, तो आप उनको भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आगे चलते हैं इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की और ये जो वन लाइनर सीरीज हैं, हमारे चैनल पर ज़्यादातर हम वन लाइनर सीरीज ही चढ़ाते हैं क्योंकि रिवीजन के लिए वन लाइनर काफ़ी अच्छा साबित होता है। फिर बलवंत राय मेहता, इन्हें राजस्थान या पंचायती राज का प्रणेता कहा जाता है। बलवंत राय मेहता को दामोदर लाल व्यास, इसे राजस्थान का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। संत दादू दयाल को राजस्थान के कबीर कहा जाता है। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। मारवाड़ का भूला बिसरा शासक या भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है राव चंद्रसेन जो जोधपुर के थे इनको। फिर गुरु जम्बेश्वर, इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। अल्लाह जिल्लाबाई को मरु कोकिला के नाम से भी पुकारा जाता है। गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहकर भी पुकारा जाता है। मीराबाई को राजस्थान की राधा के नाम से भी पुकारा जाता है। रीमा दत्त को राजस्थान की जलपरी कहा जाता है, रीमा दत्त। और सीमा मिश्रा को राजस्थान की लता कहा जाता है। देवयानी माता जो हैं ये सांबर जयपुर के अंदर स्थित है। देवयानी तीर्थ भी कहते हैं इन्हें, इसे तीर्थ की नानी या तीर्थों की नानी के नाम से जाना जाता है और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। करौली को डांग की रानी या डांग लैंड भी कहा जाता है करौली को, यह भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपको ये जो 17 मिनट की क्लास है इसमें आपको जितने भी एक एक फैक्ट हैं सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक भी फैक्ट को आपको मिस नहीं करना है क्योंकि जब यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा या थर्ड ग्रेड का जो अभी एग्जाम होगा, थर्ड ग्रेड में, उसके अंदर एल चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2, दोनों के अंदर ही आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न मिलेंगे आपको देखने के लिए। जो आपके गलत नहीं हो इसके लिए वीडियो को आपको बार बार देखना चाहिए और आराम से देखना चाहिए, जिससे क्या हो कि एक बार में ही आपको याद हो जाए। जब एक बार में याद नहीं होते हैं तो आप दूसरी बार में स्पीड बढ़ाकर 1.5 की स्पीड कर आराम से देख सकते हैं, जिससे आपको अच्छा आसानी से याद हो जाए। स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, साथ साथ में नोट आउट भी कर सकते हैं नोटबुक के अंदर। पर स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या होता है कि उसको आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि खूब सारे स्क्रीनशॉट लेने से इकट्ठे ज़्यादा हो जाते हैं। फिर आगे रोहिड़ा, इसे राजस्थान का सागवान मरुशोभा कहा जाता है। खेतड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष या राजस्थान का गौरव कहा जाता है। पलास या ढाक का जो वन है उसे जंगल की ज्वाला फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। बांस को आदिवासियों का हरा सोना के उपनाम से भी बांस को जाना जाता है। महुआ को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो आपसे पूछा आदिवासियों का कल्प वृक्ष क्या है, तो महुआ। आदिवासियों का हरा सोना तो बांस, से दोनों याद रखने हैं। गोडावण को ग्रेट इंडियन वेस्टर्न बर्ड, माल मोरली, शर्मिला पक्षी या सारंग के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी इसके गोडावण के उपनाम हैं जो आपके राजस्थान के प्रत्येक चिन्ह का जो चैप्टर लगता है थर्ड ग्रेड के अंदर, वहाँ से ये प्रश्न, उस चैप्टर में ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। रेड टोंक के अंदर आया हुआ है, इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। काका जी की दरगाह जो कि प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है, इसे कांठल का ताजमहल कहा जाता है, काका जी की दरगाह। दिवेर राजसमंद के अंदर आया हुआ है, इसे मेवाड़ का मैराथन उपनाम से जाना जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध जो राजसमंद के अंदर हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के अंदर जो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। राजस्थान का इतिहास से संबंधित अक्सर प्रश्न इससे पूछा जाता है। इसे टॉड ने इसे राजस्थान की थर्मोपली कहा था, कर्नल जेम्स टॉड ने इसे राजस्थान की थर्मोपली कहा। और अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा और साथ साथ बदायूं ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा। तो आपको ये तीनों ही फैक्ट याद रखने हैं कि टॉड ने क्या कहा, अबुल फजल ने क्या कहा और बदायूं ने क्या कहा था। ठीक है, आगे चंबल नदी, इसे चर्मवती, राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। बनास नदी को वन की आशा या वर्णाशा या वशिष्ठी के उपनाम से भी जाना जाता है। काकनाई नदी को मसूरदी कहा जाता है। माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा के उपनाम से जाना जाता है। गग्गर नदी जो कि मृत नदी
के उपनाम से संबोधित किया जाता है और इसे राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। ठीक है। फिर लूणी नदी, इसे लवणती अंतसलीला जो कि कालिदास ने कहा था। फिर बाणगंगा नदी, इसे अर्जुन की गंगा। रुंडित नदी, ताला नदी के उपनाम से जाना जाता है। जैसलमेर झील जो कि सलूंबर के अंदर स्थित है, इसे डेबर झील कहा जाता है। सिलीसेट झील अलवर के अंदर स्थित है, इसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। कनक सागर झील बूंदी के अंदर स्थित है, इसे दुगारी झील के नाम से भी जाना जाता है। गेप सागर झील डूंगरपुर के अंदर स्थित है, इसे एडवर्ड सागर भी कहा जाता है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसे राजस्थान की जीवन रेखा मरुगंगा के उपनाम से भी जाना जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर से अक्सर प्रश्न बनता है जो राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित और नहर से संबंधित जब भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से प्रश्न नहीं पूछा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना को अच्छे से याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई, इसके जो क्या बोलते हैं दूरी याद रखनी है, इसकी लंबाई कितनी की क्या क्या है, जो भी सामान्य से इसके फैक्ट होते हैं सभी आपको एक एक याद रखने हैं। क्योंकि जब सरल प्रश्न आता है और वह गलत हो जाता है तो अपन सीधे 1-2 हज़ार व्यक्तियों से पीछे चले जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे अंतिम पेज, राजस्थान। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर, खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। अरावली को भारतीय या महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को समस्त दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। मेघनीज दुर्ग को अकबर का दौलत खाना और अकबर का दुर्ग भी कहा जाता है। चावड़ जो कि उदयपुर के अंदर है, इसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। शिवाना बाड़मेर के अंदर स्थित है, इसे मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। चोकल भेड़ को राजस्थान या भारत की मेरिनो के नाम से पहचाना जाता है। और रणथंभौर को भारतीय बाघों का घर, मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान के निर्माता, और कैलाश सांकला को टाइगर मैन, और किशन लाल सोनी को रेल वाले बाबा के उपनाम से भी जाना जाता है। ये सभी जो उपनाम से संबंधित हमने इस वीडियो के अंदर बात की थी सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। हम आशा करते हैं कि आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे इस चैप्टर से संबंधित वो सभी इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाए और आपका पेपर अच्छा जाए और जल्दी ही आपको सफलता को प्राप्त हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर बने अच्छे से बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इसी प्रकार की और भी छोटी और महत्वपूर्ण क्लास आपको मिल सके। चलते हैं, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।